ये बहुत ही गलत है बेनी, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है? 2 बच्चे और एक डॉग, इन तीनों को मैं अपने लॉन से दूर रखना चाहता हूँ। ये तीनों उस यार्ड में जाकर क्यों नहीं खेलते? इसे ये भी नहीं पता कि इस तरह किसी का मेरे लॉन में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो है मिस्टर बिग शॉट। पता नहीं उसे अपनी कार पार्क करने के लिए और कितनी जगह की जरूरत है। लगता है इसे अपनी महंगी गाड़ी की जरा भी परवाह नहीं है। आस पड़ोस में सभी ऐसे ही हैं। थोड़ा जल्दी चलो लॉरी, मैं नहीं चाहता मिस्टर प्रायर हम पर चिल्लाएं। ओह, क्या तुम इस डरावने घर में रहने वाले बूढ़े से डरते हो? मैं डरता तो नहीं हूँ, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि वो हम पर चिल्लाएं। हाँ? वेल, यहाँ सब अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। क्यों ना तुम अपने इस यो पावर से यहाँ की सफाई कर दो। आप जाकर अपना काम क्यों नहीं करते? आस पड़ोस में नजर रखना ही मेरा काम है, और तुम जैसी बच्ची को इस तरह ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। सच में? एक भी फूल को छुआ तो देखना। ओके, अब स्कूल चलो। तुम्हें अपनी बहन को थोड़ी तमीज सिखाने की जरूरत है। ब्लेजिंग टीम सुपरस्टार। हाँ, सिखा दूंगा, आप अपना ख्याल रखिए। भागो यहाँ से बदमाश डॉगी। बहुत बिगड़ा हुआ है। ओके, अब तुम्हारी बारी। 1 सेकंड। कई बार यूकोंडो की लड़ाई में तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड होता है। ओह, ओके, पर इस अपडेट के साथ मेरे योकोंडो में और भी ज्यादा सुधार हो जाएगा। एक नई घड़ी तुम्हारे योकोंडो में कैसे फर्क लाएगी? चेक कीजिए। सबसे पहले ये है एक स्मार्ट वॉच, और दूसरा ये मेरी लिखी छोटी सी स्क्रिप्ट मेरे सारे डिवाइसेस का रियल टाइम डेटा बताएगी। वेदर पैटर्न्स, रेडिएशन रीडिंग, साइस्मिक डेटा, प्रेशर सिस्टम्स। मैं अपने फोन के कैमरा से अपने प्रतियोगी के फाइट को एनालाइज कर पाऊंगा और ये देख पाऊंगा कि उनकी कोई और खास जानकारी इंटरनेट पर है या नहीं। और तुम तुम्हारा योयो किस हाथ में पकड़ोगे? जाहिर है कि मैं इस वॉच को असली लड़ाई में इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए तो मैंने ली है। बहुत खूब, लेकिन सवाल ये है कि तुम एक फाइट के दौरान ऑनलाइन कैसे जाओगे? वैसे उस पर मैंने अभी तक काम नहीं किया है। मुझे भी यही लगा। हिम्मत है तो जाओ वो फूल तोड़कर दिखाओ। पता था तुम नहीं तोड़ोगी। ओह अच्छा, तोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने देखा तुमने क्या किया, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है?
तुम्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस स्क्रीन के लोड होने का इंतजार कर रहा हूँ। जरा रुक जाओ ना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना कमाल का है। तुम्हारा प्रतियोगी शायद ही कभी रुकेगा। अरे रुक जाओ यार। अगर यहाँ का वाईफाई थोड़ा फास्ट होता ना तो मैं आपको रियल टाइम कॉम्बैट इंफॉर्मेशन दिखा पाता। मैं समझता हूँ विल्सन कि तुम्हारी उंगलियों पर जानकारी का खजाना है, पर तुम्हें अपनी दूसरी सेंसेस पर भी भरोसा करना चाहिए। हे, ये तो हमारा ही पड़ोस है ना। चलो कम से कम घर पहुंचना तो आसान होगा। क्या? ओ बस करो, मुझे इसे फील्ड टेस्ट के लिए ले जाना ही पड़ेगा। शायद वो चला गया। शायद नहीं गया। वो हर जगह है। अरे ये तो मिस्टर प्रायर का घर है। क्या तुम श्योर हो डीडीएस में यही दिखा रहा था? हाँ, यही था। मिस्टर प्रायर, आप ठीक हैं? मैं तभी ठीक रह पाऊंगा जब तुम जैसे बदमाश बच्चे मेरे लॉन से दूर रहेंगे। ब्लेजिंग टीम को अपने यो-यो के करतब यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं। ये मेरा इलाका है और यहाँ हर चीज मैं खुद संभाल सकता हूँ। वैसे बुरा ना माने सर, तो यहाँ अगर किसी चीज को संभालने की जरूरत है तो वो आप हैं। शायद उसे बात करनी चाहिए हमें। वहीं रुको, वो मेरी बहन है। हमें उसे वहाँ से निकालना होगा। हम उसे घेरते हैं। मैडी, विल्सन, तुम दोनों उस तरफ से घेरो, मैं सामने से जाता हूँ। हम उसे उलझा के रखेंगे, तब तक तुम लोरी को बचा लेना। वैसे अगर ये काम की जानकारी नहीं है तो पता नहीं ये क्या है। विल्सन, संभल के। ये क्या है? मैडी, इसे उठाने में मेरी मदद करो। चलो। तो इस डरावने घर में रहने वाले बूढ़े से अब कौन डर रहा है? क्या हुआ? इसने मुझे बचाया। मैं प्रायर के बारे में मेन जानकारी इकट्ठा करने में बिजी था और तभी इसने मुझ पर हमला कर दिया। मजाक कर रहे हो? मैं तो बस मदद कर रहा था। स्कॉट ने अचानक आकर मुझे धक्का दे दिया। अगली बार चारों तरफ देखकर हमारी मदद करना। ओके, नया प्लान। मैं यहाँ कुछ देर और रुकूंगा। क्यों ना हम उसका ध्यान भटकाएं, चारों तरफ से हमला करके। हाँ, लेकिन जानते हो ना, वो हम सब पर एक साथ हमला कर सकता है। क्या कोई बेहतर आइडिया है? क्यों ना डाइवर्ट हो जाए, कुछ ऐसा करें कि वो एक ही जगह देख पाए। फिर हम पीछे से वार करेंगे। तुम क्या कहते हो विल? सच में तुम फाइट के बीच में टेक्स्ट कर रहे हो? तुम तो विल्सन से भी बुरे हो। विल्सन का ही है, उसने कहा वो घर के अंदर है। हाँ? ओके मंकी बॉय, अब है वक्त कुछ करने का। बूम! जैसे कि मुझे मिल गया तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट।
या फिर मेरे पिंजरे का रास्ता। हे मिस्टर प्रायर, है ना? तुम्हारे लिए ये एक मजे वाली लड़ाई हो सकती है, पर तुम्हें फंसाना मेरे लिए तो बहुत ही आसान काम था। आसान हो सकता है, पर उससे कुछ हासिल नहीं होगा। लगता है कुछ खो गया। ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। पक्का तुम ठीक हो स्कॉट? नहीं, पर हमें विल्सन को बाहर निकालना है ना। तुम्हारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हें बचा लेंगे। ओ चलो भी। तुम लोगों ने कुछ किया भी? कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। और उसके ध्यान भटकाने का क्या? ओए 12 आंखों वाले, जरा यहाँ तो देख। क्यों नहीं? ये लो स्क्विड फेस, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बस तुम ब्लेजिंग टीम वाले वहाँ आकर क्यों घुसते हो जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है? टेक्निकली आपके साथ जो हुआ है ना वो हमारा ही काम है। मेरे साथ जो हुआ है इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं बस हमेशा खिड़की से बाहर हो रहे बुरे काम को देखता रहता था, जैसे कि बेनी जो इस छोटे ग्लास हाउस में है। पर अब मेरे आस पड़ोस में वही सब होगा जैसा मैं चाहता हूँ। पर पड़ोस में सिर्फ आप ही नहीं रहते, यहाँ दूसरे लोग भी तो रहते हैं। वेल, देखेंगे कि उनके बारे में हमें आगे क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, बेनी, नहीं। वाह, ये छोटे शेल्स तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भले तुम कहीं भी छिप जाओ, मेरी आंखों से नहीं बच पाओगे। उसने फायरिंग बंद कर दी। हम कामयाब हुए। ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है बिल्कुल भी नहीं। लगता है तुम लोग इस चीज में इतने भी माहिर नहीं हो। क्या हुआ? विल्सन प्रायर के चंगुल में है, हमें फौरन अंदर जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये करना सही होगा। हमें कुछ तो करना होगा ना। ओह बढ़िया, अब क्या? जब तक वो उस घर के अंदर है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम एक दीवार तोड़ दे तो शायद कुछ हो सकता है, और हो सकता है कि ये घर भी गिर जाए। और विल्सन? उसे फुसलाकर बाहर बुला लेंगे। ग्रेट, पर मैं सभी आईबॉल मॉन्स्टर बेट घर पर ही छोड़ आई हूँ। गाइस, हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो उसके लिए खास हो। हाँ, जिसे बचाने के लिए उसे घर से बाहर आना पड़े। गाइस,
तो एक बूढ़े को क्या पसंद आएगा जिसके पास सब कुछ है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। गाइस, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। हाँ? मिस्टर प्रायर, मैं हूँ पार्कर, आपके पड़ोस में रहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं, पर इससे क्या भला होगा ये नहीं जानता। बाहर आने में आप ही की भलाई है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमें पहले भी पछाड़ चुके हैं। इसलिए हम कुछ और ट्राई करना चाहते हैं। और वो क्या है? ब्लेजिंग टीम में हमने डार्कनेस से लड़ने की ट्रेनिंग ली है, जिसने आपको इन्फेक्ट किया है। पर इससे मेरा भला ही हुआ है। पर अब जो मैं मूव करने वाला हूँ वो मेरा सबसे शक्तिशाली मूव है। दिखाओ अपना बेस्ट शॉट। बेशक ये आपको हराने के लिए काफी नहीं, पर आपने जिसको बचाने के लिए इतनी मेहनत की है उसे ये बर्बाद कर देगा। रुको! अगर तुमने एक और बार किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा आपके लॉन पर वार नहीं करूंगा। वैसे यहाँ आपके फूल भी तो लगे हैं। नहीं! ना! शायद तुम सबको लगा कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। ऐसा नहीं है। पता नहीं मैं और इसे कितना झेल पाऊंगा। वाह वाह वाह, लगता है ब्लेजिंग टीम वाले थक कर गिरने ही वाले हैं। असल में हम 4 हैं। ये क्या है? कुछ ऐसा जिसके पास तुम्हें कभी नहीं जाना है। ओ, माफ करना, मुझे लड़ाई में आने में देर हो गई। मैं एक्चुअली अपना योयो रिपेयर कर रहा था। काश मैं उस स्टोन को दोष दे पाता जो अभी मेरी चेस्ट से निकला, पर मैं जानता हूँ मेरा भी उतना ही दोष है जितना उस स्टोन की डार्क पावर का है। शायद मुझे कबूल करना होगा कि मेरे पड़ोस में और भी लोग रहते हैं। घर के अंदर से ऐसा लगता है यहाँ मैं अकेला ही हूँ। हाँ, आपके घर की खिड़की से ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई टीवी शो चल रहा हो। सही कहा। पर हम ऐसे नहीं हैं। लॉरी! नहीं, इसने सही कहा। अब वक्त आ गया है, मुझे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बेहतर महसूस करते ही हमारे घर डिनर करने आ जाना। वैसे मैं अपनी मम्मा से एक बार पूछ लूंगा। हाँ, काश मैं आ सकता। ओह, पर मैं ज्यादा ऑयली या तीखा नहीं खा पाता, और मीठा मेरी कमजोरी है। अगर आप चाहें तो कभी कभी मैं आपके फूलों को पानी दे सकती हूँ। ये काम तो स्प्रिंकलर से हो जाता है, पर सबसे मैं काफी थक गया हूँ। अगर एतराज ना हो तो बेनी का ख्याल रखोगी, मेरी मदद हो जाएगी। जरूर। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर प्रायर, आप बस आराम कीजिए। आपकी चीजों का हम ख्याल रखेंगे। मैंने रख दिया। मैं अभी भी नहीं समझा कि तुम तुम्हारे गैजेट्स को ताले क्यों लगा रहे हो। मजाक कर रहे हैं? इसकी वजह से स्कॉट को चोट लगी थी, अब नहीं। और तुम्हें लगता है कि इन्हें छोड़ देने से ऐसा आगे नहीं होगा? शुरुआत तो की ना। दुनिया को बचाना एक खतरनाक काम है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। पर अगर मैं इसी तरह लेटेस्ट टेक्नो चीजों में फंसा रहा तो। ये अच्छी बात है कि तुम टेक सेवी हो, किसी को तो होना ही चाहिए। सवाल इसे संतुलित करने का है। हर चीज का अपना महत्व है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी के बाकी के पहलुओं को भूल जाओ। याद रखना विल्सन। तुम्हें बाहर जाकर पॉन्ड में तैरना चाहिए, ना कि मुझे यहाँ पर बैठकर गेम खेलते हुए देखना। तुमने मेरी बात सुनी ना डक? हाँ।